नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी अब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो इग्नू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उनके शिक्षण अधिगम और विद्यालय संबंधित जो पार्ट ए के आपके क्वेश्चन थे, जो साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम बात करेंगे और पेपर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। 56 नंबर सवाल था एक शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से कैसे निपटना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए उन्हें विभिन्न छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। तो छात्र की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। तो कक्षाएं कौन सी है? 9 से 12 तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय सारणी में एक ही विषय को लगातार 2 अवधि तक नहीं रखना चाहिए। यह कथन समय सारणी निर्माण के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? कौन से सिद्धांत से संबंधित? विविधता के सिद्धांत है। एक ही अवधि तक नहीं रखना मतलब अलग अलग अवधियों में अलग अलग पीरियड को रखना, मतलब विविधता होनी चाहिए उसमें। कलांश में क्या होनी चाहिए? विविधता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक शिक्षार्थी की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो सामाजिक मान्यता उनको सीखने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह की गतिशीलता को केवल इनके द्वारा समझा जा सकता है। क्वेश्चन में दे रखा है समूह की गतिशीलता को किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो किनके द्वारा समझा जा सकता है? तो उसका है सहयोगात्मक कार्य। समूह कब होता है? जब सहयोगात्मक कार्य कब होता है? जब कोई चीज़ समूह के रूप में हम कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो सहयोग होता है, तो वो इनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि मूर्त अनुभव का उदाहरण था? मूर्त अनुभव कब होता है? मूर्त का मतलब होता है कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखना। तो हम क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो हम चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो वो मूर्त अनुभव का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किन की अनुशंसा करेंगे? यदि निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो विषय में रुचि का विकास करना, उनके विषयों के प्रति रुचि का विकास करेंगे, तब उनमें निरीक्षण करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में शिक्षा की योजना और समन्वय में शामिल शीर्ष संस्थान कौन सी है? तो एनसीटी शीर्ष संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास करती हैं? तो कौन सी है? पल्ले विधि। पल्ले विधि का मतलब है खेल विधि। कौन सी विधि है? खेल विधि है। वो छात्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास तो होता ही है खेलने से, भावनात्मक विकास भी होता है और संज्ञानात्मक विकास भी होता है खेल विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्षमता किसी व्यक्ति को उत्तेजना का जवाब देने में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने में मदद करती है? वो मौलिकता। मौलिकता कैसी होगी? देखो सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं व्यक्ति की उत्तेजना का जवाब देना। कोई व्यक्ति की उत्तेजना है सामने वाले की और उनको सामने की उत्तेजना को शांत करना है, तो क्या होना चाहिए? शांत करने के लिए उनके पास सटीक, मौलिकता का मतलब है उस चीज़ का मूल उत्तर होना चाहिए। यदि उसमें मौलिकता होगी तो प्रवाह अपना आप आ जाएगा और लचीलापन भी अपना आप आ जाएगा, और उनका विस्तार मौलिक होगी तो हम उसका विस्तार भी अपना आप कर सकेंगे। चीज़ की मौलिकता होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परक स्टैंड फॉर, परक का जो पूरा रूप है, जो विस्तृत रूप है, वो कौन है? प्रॉपर असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, इनका फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने विद्यार्थी को विचार मंथन में संलग्न करता है। इनके पीछे उद्देश्य क्या है? विचार मंथन में सम्मिलित करने का उद्देश्य विद्यार्थी के पिछले ज्ञान के बारे में आकलन करना, अर्थात पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थियों से अपशिष्ट प्रबंधन विषय के बारे में शीघ्रता से विचार करने के लिए कहता है और उन्हें अपने विचारों को एक नोटबुक में नोट करने के लिए भी कहता है। ये इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? वो विचार मंथन, वो है ना ब्रेन स्टर्मिंग, जो इंग्लिश वर्ड था ब्रेन स्टर्मिंग, जिसका राइट आंसर हो जाएगा विचार मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा 3 में छात्रों में लिखित प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और महसूस करते हैं 80% छात्र एकल अंक गुणा सही ढंग से नहीं करने में सक्षम नहीं है। तो विशिक्षण के किस चरण पे है? अब देखो शिक्षक छात्र में कक्षा में गुणा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? गुणा सिखा रहा है। उसमें से कितने छात्र हैं? 80% छात्र हैं। कितने प्रतिशत छात्र हैं? 80% छात्र गुणा को सही नहीं करे। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षण का पूर्व चरण है, शिक्षण से पहले का चरण है। कौन सा? शिक्षण से जो गुणा है सिखाने से पहले का है। अभी तक शिक्षक ने गुणा सीखा ही नहीं है। देखो 20% गुणा तो लगभग कक्षा में छात्रों को आ जाता है, मिनिमम मान के चलते हैं, लेकिन 20% से 80% छात्रों को गुणा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? सिखाने की पहले की प्रक्रिया है, सीखने की पहले की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा, ये तो होगा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? दीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित है? शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना। देखो छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होगी तो ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन और जानकारी उपलब्ध अपना आप हो जाएगी। छात्रों की यदि भागीदारी ही नहीं होगी तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे और वांछनीय परिवर्तन कैसे ला पाओगे आप?
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल या परिचय कौशल? इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु रूप से शिक्षण, जहाँ कक्षा के समय और कार्यों में आकार को एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटा किया जाता है, उसे कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तत्काल वातावरण में दूसरों को देखकर नए व्यवहार और अनुभव के अधिगम पर केंद्रित है? वो है व्यवहार सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत है। बंडरू का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, मतलब अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसका हो जाएगा सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्कूल प्रभावशीलता से संबंधित एक कठिन मुद्दा है? कठिन मुद्दा कौन सा है? प्रभावशीलता से संबंधित एक उचित कौशल का विकास करना। यदि बालकों में उचित कौशलों का विकास ही नहीं होगा तो बालकों में नेतृत्व की भावना नहीं आएगी, नीतियाँ नहीं बना पाएगा वो, और अच्छे दृष्टिकोण का विकास भी नहीं हो पाएगा उनका। तो उचित कौशल का विकास होना, कौशल कौन का LSRW का विकास होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? सांस्कृतिक गतिविधि आयोजन का जो निम्नलिखित का उद्देश्य है जो है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय रिकॉर्ड कार्ड इसका एक उदाहरण। संचय रिकॉर्ड कार्ड में विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रहता है, विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों के व्यावहारिक विकास से संबंधित नहीं है? व्यावहारिक विकास से संबंधित नहीं है। ऊंची सैलरी मिल रही है, ऊंची सैलरी का मिलना व्यावहारिक विकास से संबंधित नहीं है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षण पैसे में किस गुणवत्ता कारक से संबंधित है? वह उत्पाद कारक से। कैसे होगी उत्पाद कारक से? शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक की गुणवत्ता शिक्षक पैसे में किस गुणवत्ता कारक से संबंधित है? अब देखो, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो शिक्षक को प्रशिक्षण देने वाले क्या कर रहे हैं? एक नए शिक्षक का विकास कर रहे हैं। नए शिक्षक का विकास करने का मतलब प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, नए शिक्षक को उत्पादित कर रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके इस सेशन में कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।